पटवारी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर भी सेंटर के यहाँ पर खड़ा हूँ। दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है और अभ्यर्थी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परीक्षा सेंटर से जो बाहर है वो यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह का पेपर उनका गया है इसके बारे में भी हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। और 2 पारियों में ये परीक्षा है वो आयोजित की गई है। क्या जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने में कैसा पेपर गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया। क्या कुछ देखने को मिला? कुछ हार्ड 2 मिनट। आप बताइए मैडम। देखिए कुछ लोग भी कि उनसे भी जानने की हम यहाँ पर कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन कुछ जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर बात करने नहीं करना पा रहे हैं। कैसा गया पेपर आपका? क्या पेपर ठीक देखने को मिला? मतलब कैसे हार्ड पेपर था या किस तरीके? नहीं, नॉर्मल था। नॉर्मल था। हाँ। क्या किस तरह की तैयारी की उस हिसाब से पेपर है? तैयारी रेलवे कर रहा हूँ। पेपर आप बताइए सर कैसा गया पेपर? बढ़िया एकदम। क्या कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? बढ़िया है, उससे ज्यादा हार्ड नहीं है पेपर। हार्ड नहीं था बिल्कुल। जो हार्ड है वो यहाँ सर कैसा गया पेपर? क्या कुछ जो तैयारियां हमेशा मेरे करते हैं? तैयारी नहीं है। तैयारी नहीं थी। और मैडम आप बताइए कैसे गया पेपर? अच्छा हुआ। कैसा गया? क्योंकि मैंने जिस हिसाब से की थी उस हिसाब से क्वेश्चन हाँ, उस हिसाब से आया था। पेपर भी ज्यादा कठिन नहीं आया था, ठीक था, लेवल का था। सिलेबस से। हाँ बिल्कुल सिलेबस से ऐसा था। बिल्कुल। आप बताइए कैसा गया? अच्छा था सर। अच्छा गया। हाँ। देखिए अभी तक जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं अच्छा उनका पेपर गया है। और भी जो अभ्यर्थी हैं हम उनसे बातचीत यहाँ पर करेंगे। आप बताइए कैसा गया पेपर? अरे अच्छा हुआ है पेपर, आगे बोल ले लेते हैं। आप बताइए मैडम कैसा गया? आप बताइए। बहुत अच्छा। रुकिए रुकिए थोड़ा हाँ, सा बताओ। क्या कैसा गया पेपर? कैसे अच्छा था। क्वेश्चन थे? अच्छे थे। अच्छे थे। लेवल पे। जो सिलेबस से बिल्कुल अंदर ही आए थे। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। बिल्कुल सिलेबस के अंदर आए थे। आप बताइए सर कैसा गया पेपर? सर अच्छा गया पेपर। क्या कुछ और कहना चाहेंगे परीक्षा को लेकर? किस तरीके से? नहीं, अच्छा रहा है, अच्छा मैनेजमेंट रहा है, सब कुछ अच्छा रहा है। बिल्कुल अच्छा मैनेजमेंट रहा है। आप बताइए सर कैसा गया पेपर? आप बताइए। बढ़िया गया बताइए सर। यार। बढ़िया गया सर। जो देखिए मेहनत आपने की है उस हिसाब से आया सिलेबस से बाहर? इजी था पेपर मेरे अकॉर्डिंग तो। इजी था। हाँ, थोड़े उलझाने वाले क्वेश्चन थे और तो सब इजी था। उलझाने वाले थे? उलझे थोड़ी आप? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए उलझाने वाले क्वेश्चन थे। आप बताइए कैसा गया पेपर? बढ़िया था सर। बढ़िया गया। हाँ सर। बिल्कुल। देखिए हम बाद भी और भी उनसे बात करेंगे। मतलब आप बताइए कैसा गया पेपर? क्या आपको देखने को लगा? तैयारी हमेशा रहती है जैसा? सर पेपर इजी था, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा तो पता नहीं क्या होगा। उससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। हाँ उससे लॉस हो सकता है। बाकी पेपर अच्छा था, करने लायक। कैसा गया? पेपर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ, लेवल बड़े नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं, कहने का मतलब पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। कहने का मतलब पैटर्न बढ़िया है पेपर का। पहले जो पेपर हुआ था पहली बारी का उसमें बता रहे थे मैथ हार्ड थी, ये था। अब इस बार कुछ हार्ड देखने को मिला? कुछ पेपर मैथ कुछ हार्ड नहीं है, पढ़ने वाले के लिए बिल्कुल ईजी है। पढ़ने वाले हाँ, के लिए? 1-2 क्वेश्चन तो आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन आते हैं उसको वो नहीं है। बाकी और भी लोगों से बात। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। अच्छा था। हाँ। क्या कहना चाहेंगे बोर्ड वालों को कि किस तरह का पेपर, इसी तरह से पेपर बनाए या कुछ? नहीं, पेपर बढ़िया है। कहने का मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, उनके लिए बढ़िया है। बिल्कुल। और भी लोगों से बात करेंगे। सर आप बताइए कैसा गया? बस एवरेज है, बढ़िया है। हार्ड तो कुछ था ही नहीं ऐसा, मतलब ये इजी था, मतलब एकदम। क्वेश्चन के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे या सलाह देना पाएंगे किस तरह के पेपर होने चाहिए ताकि युवा आगे बढ़ सके? मतलब बढ़िया पेपर था और पेपर बनने भी ऐसे ही चाहिए, ऐसे बनने चाहिए। ना ज्यादा हार्ड ना। आप बताइए सर, इधर आइए थोड़ा सा, बताइए कैसा गया पेपर आपका? सही था पेपर। मैथ रीजनिंग मेरी थोड़ी कमजोर थी, तो बाकी तो वैसे हैंडल हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन शहर का एसडीएम और गांव का पटवारी बराबर है दोनों। एसडीएम और पटवारी दोनों बराबर? हाँ, गाँव के लिए तो पटवारी है। आप बताइए। बस बिल्कुल बढ़िया पेपर था, मतलब ज्यादा मॉडरेट भी नहीं था, ज्यादा मतलब लो लेवल का भी नहीं था, मतलब मीडियम पेपर था, बिल्कुल ठीक पेपर था। जीके तो बिल्कुल मतलब ऐसे आसान लेवल का था, लेकिन थोड़े मैथ के और रीजनिंग के पे थोड़े क्वेश्चन टाइमिंग लेने वाले थे। हार्ड कुछ नहीं था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल था? मतलब बढ़िया था पेपर, नॉर्मल था, ज्यादा नहीं था हार्ड। आप बताइए सर क्या कहना चाहेंगे पेपर को लेकर? ये तैयारियां जो करते हैं उसी हिसाब से पेपर आया, कुछ डिफरेंट देखने को मिला? नहीं, पेपर तैयारी के हिसाब से आया था, अलग पेपर नहीं आया। मतलब जो रेगुलर 6 महीने बच्चे से पढ़ा होगा ना, तो वो पेपर क्रैक कर लेगा अच्छे से। आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ था नहीं। आपका कैसा गया पेपर? मेरा भी अच्छा गया पेपर। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। आप बताइए सर। सर सबसे पहले मैं आलोक राज्य और राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है कि ना तो कोई पेपर आउट हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर जो पेपर है उसको अच्छी तरीके से कंडक्ट करवा रहे हैं और पेपर का जो लेवल है वो भी अच्छा लेवल दिया सर। आलोक राज जी के लिए बधाई दे रहे हो। इससे पहले भी हमने वो बात की थी युवाओं से, उन्होंने भी बधाई दी है? नहीं सर, वो उन्होंने बहुत अच्छा वो किया है, कोऑपरेट किया है बच्चों को। और जो गहलोत सरकार थी उन्होंने 5 साल बच्चों का बेड़ा गर्क किया है। उन्होंने बंदर बांट करके अपने खुद के लोगों को नौकरी दी है और उन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया सर। आप बताइए सर क्या कहना चाहिए? सर मैं कुछ नहीं कर चाहूंगा, सभी अनुभवी है, आप भी अनुभवी है। मैं इतना कहूँगा चाहूंगा कि जिस तरह
आरएसपी में आलोक राज जैसे आर्मी का अफसर है, उसी तरह उसमें आरपीएस में इतना ईमानदार अध्यक्ष होना चाहिए और पारदर्शिता एग्जाम होनी चाहिए और बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहुत समय बच्चे ईमानदार से मेहनत करें और ईमानदार से मेहनत करके नौकरी लगे और अपने माता पिता का सपना पूरा करें। जय हिंद। अभी किस तरह की स्थितियां लगती है आपको वर्तमान में, अगर एग्जाम की जिस तरह से पेपर लीक भी हो रहे थे? अगर इस तरह की एग्जाम होगी, पारदर्शिता के साथ एग्जाम होगी, सभी बच्चे ईमानदार से मेहनत करेंगे तो आने वाले बहुत से बच्चों का विश्वास सरकार पर जमा रहेगा और तन मन से मेहनत करेंगे और ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ अपनी नौकरी करेंगे। बिल्कुल, देखिए विश्वास होना भी चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सब अपनी बात कह रहे हैं, पेपर भी कैसा गया उसके बारे में बताइए और क्या कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे? सर पेपर का स्तर तो बहुत अच्छा था, इजी था, मतलब पेपर काफ़ी अच्छा था पेपर, तो सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है मेरे को तो लग रहा है। और जीके का पोर्शन काफ़ी कम आया था, मतलब मैथ्स रीजनिंग ये काफ़ी ज़्यादा आया था, मैथ्स रीजनिंग पोर्शन ज़्यादा था, प्लस करंट के सवाल भी 2-3 ही थे, ज़्यादा नहीं थे करंट के सवाल भी। और सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये आलोक सर हैं, वो बहुत अच्छे आलोक राज जी, उन्होंने मतलब बच्चों के लिए इतना सुना है और बाकी ट्वीट का रिप्लाई भी करते हैं, वो हर चीज़ का जवाब भी देते हैं हमें और बच्चों की सुनते भी है, उसी के ऊपर फैसला भी लिया। इक्वी परसेंटाइल फार्मूला निकाला, पहले जेड स्कीम लगता था और अभी ये इन्होंने नया फार्मूला लगाया है, तो मैं तो इसके बारे में यही सुझाव दे सकता हूँ सर। बिल्कुल, देखिए अपनी जो बात है वो यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं और भी हुआ है। सर आप बताइए कैसा गया पेपर? पेपर बहुत अच्छा था, बहुत ही इजी पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था। मतलब अभी और जिस तरीके से पहले पेपर लीक हुआ करते हैं, लगातार ये मामले भी सामने आते हैं, जो युवा ठगा सा महसूस करता है, लेकिन अब धीरे धीरे पेपर की स्थिति सुधरती जा रही है। सही हो रहा है? बिल्कुल अच्छा हो रहा है, अभी तो अच्छा गया पेपर तो रिजल्ट पे देखते हैं, बहुत अच्छा था पेपर तो। आप बताइए सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीके तो ठीक ठाक था, मैथ थोड़ी स्ट्रांग थी, ठीक ठाक थी मैथ, रीजनिंग भी ठीक ठाक थी और जीके नॉर्मल था जीके में। अभी आप देख सके किस तरीके से जो एग्जाम को लेकर लगातार पेपर लीक की खबरें आती रहती है, इस तरह से युवा अपने आप की प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे आप युवा होते हुए कि ताकि इस तरह की जो घटनाएं वापस न हो? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बायोमेट्रिक भी चालू कर दी, उससे कम हुआ है सब कुछ। और पेपर कैसा गया आपका? ठीक है पेपर तो अभी मिलाएंगे तब पता चलेगा। देखिए युवाओं से बात करिए, उन्होंने यहाँ पर एग्जाम है वो दिया है, दूसरी जो पारी है वो यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल अभ्यर्थी जब यहाँ से एग्जाम देके सेंटर से बाहर निकले तो उनके चेहरे खिले हुए थे, क्योंकि पेपर काफी इजी था, सरल था और जिन्होंने जो मेहनत की उसी के अनुरूप यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आते हुए नजर आए, जिसके बाद में उन्होंने अपना जो पेपर है वो यहाँ पर हल किया। इसके साथ ही उन्होंने जो आलोक राज है उनको भी यहाँ पर धन्यवाद दिया है कि इस तरह की जो व्यवस्था है, जिस तरह की जो मैनेजमेंट उन्होंने बना रखा है, उससे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो आगे अपनी दिशा तय करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन रमाकांत व्यास के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।